दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मानव शरीर स्वास्थ्य का रहस्य है। इसीलिए अतीत पर शोक मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। बुद्धिमानी तो यही है कि आप ईमानदारी से अपने वर्तमान में जिएं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग वर्तमान में जीना नहीं जानते, क्योंकि वो जीना ही नहीं चाहते। उन्हें तो अपने बीते हुए कल की चिंता करनी है, आने वाले भविष्य की चिंता करनी है। और यदि आप वर्तमान में जी सकते हैं तो कोशिश करके देख लो, आपका मन और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक बार जब आप वर्तमान में जीने लगते हैं तो ना ही आपको अतीत के बीतने का कोई दुख होता है और ना ही आने वाले भविष्य की कोई चिंता रह जाती है, बल्कि वर्तमान में चलने वाली आपकी सांसें भी आपको वह सुख देगी जो आज से पहले आपने कभी भी महसूस तक नहीं की होगी। दोस्तों, आज की यह कहानी हमें कुछ ऐसा ज्ञान देने वाली है जिससे पूरा सुन लेने के बाद आप अपने भूतकाल और अपने भविष्यकाल को कहीं पीछे छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से। वह व्यक्ति बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। बस एक पहाड़ की चट्टान पर बैठकर रो रहा था, बिलख रहा था। तभी वहाँ से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहे थे। उसे रोता हुआ देख वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति के पास गए और उससे बोले, तुम यहाँ से कूदकर अपनी जान लेने की सोच रहे हो क्या? वह इंसान कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा जीवन है, मैं इसके साथ जो चाहूँ वो करूँ। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस इंसान से कहते हैं, तो अभी तक बैठकर रो क्यों रहे हो? अगर तुम्हें ये करना ही है तो यहाँ पर बैठकर रोने से क्या फ़ायदा? इन बातों को सुनकर वो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, देखिए महाराज, मैं यहाँ पर जो भी करने आया हूँ वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन आपको इसमें दखल अंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहते ही वो व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उससे पूछते हैं, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम सब कुछ छोड़ आए हो या फिर अपने साथ कुछ लाए हो? तभी वह इंसान बौद्ध भिक्षु के इस सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं सब कुछ छोड़ आया हूँ। मेरे पास अब कुछ नहीं है, ना मेरे पास खाने के लिए कुछ बचा है, तो फिर भला मैं जी कर क्या करूँ? यह सुन वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि ऐसा है तो तुम अपने सर पर यह बोझ लिए क्यों ढो रहे हो? बौद्ध भिक्षु की इन बातों को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मैं कौन सा बोझ लेकर ढो रहा हूँ? मेरे हाथ खाली हैं और मेरे पास कुछ खाने के लिए पैसे भी नहीं हैं और ना ही मेरे पास कुछ बचा भी है जिसे मैं बेचकर कुछ खा लूँ। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम्हारी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही। तुम यहाँ पर आए तो हो इस दुनिया को छोड़ने और फूट फूट कर रोए भी जा रहे हो। एक खाली इंसान कभी भी ऐसा नहीं करता। जो कंगाल हो चुका है, जिसके पास और कुछ न बचा हो, वो भला क्यों रोएगा? यह सुनकर वह व्यक्ति और भी क्रोधित हो जाता है और उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, आपको इन सब से क्या मतलब? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुमने कभी अपने अंदर की ओर झांकने की कोशिश की है? तुमने कितना बोझ उठाया हुआ है? तुम कितना कुछ बोझ लेकर अपने इन दोनों कंधों पर ढो रहे हो? इन सभी बोझों को कब तक ढोगे? इन बोझों को यहीं पर उतार दो और थोड़ा सा हल्का हो जाओ। कब तक इन बोझों के तले दबे रहोगे? जैसे ही उस व्यक्ति ने उन बौद्ध भिक्षु के मुख से ये सारी बातें सुनी तो वो तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे गुरुवर, अभी तक मुझे कोई समझ नहीं पाया। यहाँ से कई लोग आए हैं और गुजर गए, लेकिन किसी ने भी मुझे ये सब नहीं कहा। आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली, यहाँ तक कि मेरे घर वाले तक मुझे नहीं समझ पाए, लेकिन आपने एक बार में ही मुझे पूरी तरह से पढ़ लिया। आगे वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, क्या आप मेरी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कहाँ है समस्या? वह व्यक्ति कहता है, मेरे घर पर है, आप मेरे साथ चलिए। वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं,
नहीं, समस्याएं तुम्हारे घर पर नहीं हैं। वह इंसान कहता है, नहीं गुरुवर, समस्याएं मेरे घर पर ही है, आप एक बार मेरे साथ चलिए तो सही। बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं, समस्याएं तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। क्या तुमने कभी अपने भीतर झांकने की प्रयास किया है? सारी समस्याएं तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है। जब तक तुम उनका समाधान नहीं करोगे तब तक तुम्हें हर जगह हर समय केवल समस्याएं ही नज़र आएंगी। और यदि समस्याएं घर पर है तो तुम इस पहाड़ की चोटी पर क्या कर रहे हो? तुम जो कह रहे थे कि तुमने सबको पीछे छोड़ दिया, और यदि तुमने सारी चीज़ें छोड़ ही दी है तो तुम्हारी समस्याएं भी वहीं पर छूट गई। फिर तुम भला इतने परेशान क्यों हो और इतने क्यों रो रहे हो? हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ। कमी तो मेरे अंदर ही है, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मैं जब भी कोई काम करने जाता हूँ तो सब बिगड़ जाता है, मेरे हाथों सारे काम गड़बड़ हो जाती है। मैंने आज तक कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाया, मेरा तो किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहा, अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तो मुझे ये बताओ कि क्या खराबी है तुम्हारी किस्मत में? तब वह इंसान बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए धन चाहिए था, तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से और परिवार से थोड़ा सा धन लिया और उसी धन से मैंने अच्छा सा व्यापार खड़ा किया। लेकिन मेरा व्यापार ज़्यादा समय तक नहीं चल सका। शुरू में मेरे परिवार वाले ने मेरा पूरा साथ दिया और तब तक सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे व्यापार में नुकसान होने लगा और ये सब देख मेरे परिवार वाले मुझसे नाराज़ हो गए और मुझसे दूर चले गए। मैं तो चाहता था कि मैं अच्छा व्यापार करूं, अच्छा धन कमाऊं, ताकि मैं अपने परिवार को संभाल सकूं, उन्हें वो हर सुख सुविधाएं दे सकूं जो वो चाहते हैं। मैं तो सब उन्हीं के लिए कर रहा था और मुझे ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं और मुझे भी यही लगता है कि मैंने गलत किया, क्योंकि मेरा भी एक मित्र है और उसने भी मेरे साथ में ही व्यापार किया था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वह जब भी मेरे घर पर आता है तो अपने अच्छे व्यापार का गुण गाता है और मुझे सुनाता है। वह हमेशा यह कहता है कि किस तरह से उसने अपने दम पर इस व्यापार को खड़ा किया और उससे चलाने में भी वह सक्षम है, किस तरह से उसने जी तोड़ मेहनत की और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले गया। यह सब देख मेरे परिवार वाले भी मुझे कहते हैं, देख वो तेरा ही मित्र है, वह अपने व्यापार को कहां से कहां ले गया और तुमने तो हमारी सारा जमा की हुई पूंजी को गंवा दिया, हमारा नुकसान करा दिया। मेरे परिवार वाले मुझे हमेशा ताना मारते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं। इन तानों को सुनकर मैं बड़ा परेशान हो चुका था, इसीलिए मैंने कर्जे लिए और नया व्यापार खड़ा किया, लेकिन वहाँ पर भी मुझे मुंह की खानी पड़ी और मेरा व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब तो हालात यहाँ तक आ चुकी है कि मेरा घर भी अब गिरवी रखना पड़ेगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा, तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास क्यों आता था? तभी वो व्यक्ति कहता है, हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। वो मुझे मेरे घर वाले के सामने नीचा दिखाने आता था, मेरे बुराई करने आता था। वह जताने आता था कि वह मुझसे व्यापार में कई गुना अच्छा है, श्रेष्ठ है। वह चाहते हैं कि मैं उसकी सफलता देखकर तड़पता रहूं और परेशान रहूं। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम उसकी व्यापार को देखकर सच में दुखी रहते थे? कहता है, हाँ, इतना अच्छा उसने व्यापार खड़ा किया है और मेरा व्यापार चौपट हो गया, तो ये देखकर मुझे तो दुख होगा ही, मुझे तो जलन होगी ही। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हें दुख इस बात का था, अपनी असफलता या फिर अपनी दोस्त की सफलता का? तभी वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, अपने असफल होने पर मुझे इतना पछतावा नहीं था, लेकिन वह इतना सफल हो चुका था कि
उसे देखकर मेरे मन में जलन की भावना उत्पन्न होती थी और मैं यह देखकर दुखी रहता था, तड़पता रहता था। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो ये हुआ यदि तुम्हारा मित्र भी असफल हो जाए तो तुम्हें खुशी होगी। तो वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वह असफल हो जाए, उसका व्यापार चौपट हो जाए। यह सुन बौद्ध भिक्षु फिर से एक बार मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। यदि वो चाहे तो तुम्हें खुश कर दे और यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर दे, क्योंकि तुम खुद से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी। तुम तो अपने मित्र की गुलाम बनकर रह चुके हो और अगर यही बात है तो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान नहीं है। जो भी तुम्हारी खुशियाँ और तुम्हारी तकलीफ़ है, ये सब दूसरों के व्यवहार पर निर्भर करती है। तुम्हारे कर्मों से तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। तुम ना तो कर्मों से खुश हो सके और ना ही दुखी से। इसीलिए तुम्हारी समस्या का मैं कोई समाधान नहीं कर सकता। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, ऐसा मत कीजिए, मुझे आपसे बहुत आशा है, क्योंकि आप ही वह है जिसने मेरे अंदर की तकलीफ़ों को पढ़ा है, उससे जाना है, उसे समझा है। आपसे मैं विनती करता हूँ कि मेरी समस्याएं का समाधान मुझे बताइए। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, जब हम दूसरों से आशा बांध लेते हैं तब हम दूसरों पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं। अगर मैं तुम्हें कोई भी रास्ता ना बताऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान ना दूं, तो तुम इसी तरह से दुखी रहोगे, रोते रहोगे, बिलखते रहोगे। और अगर मैं तुम्हें कोई रास्ता बता दूं, मैं तुम्हें कोई समाधान बता दूं, तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन एक बात याद रखना, जो तुम्हारा मित्र तुम्हारे घर पर आता है यह तुम्हारे बताने के लिए कि किस तरह से उसने व्यापार में वृद्धि की, किस तरह से उसने कड़ी मेहनत की, जो तुम्हें दुखी करने आता है। लेकिन वो बात तो सच ही कह रहा है कि किस तरह से उसने अपने जीवन में वह संघर्ष किया और उस मुकाम तक पहुंचा। उसने तो तुम्हें अपने अनुभव की ही बात बताया। तुम चाहो तो उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर उस अनुभव को तुम व्यर्थ ही जाने दे सकते हो और अपने मन में ईर्ष्या जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हो। समझदारी तो इसी में है कि जब वह तुम्हें अपने अनुभव के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसने संघर्ष किया अपने जीवन में अपने व्यापार के ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए, तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और उसके अनुभव के ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें जो अनुभव चाहिए था वो तुम्हें बिना मांगे तुम्हारे मित्र से मिल रहा है। इसके लिए तुम्हें अपने मित्र का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि घर बैठे बैठे तुम्हें वह अनुभव प्राप्त हो रहा है जो तुम अपने जीवन से प्राप्त नहीं कर सके। इसीलिए आगे बढ़ो, संघर्ष करो, उस अनुभव का इस्तेमाल करो और हार मत मानो, क्योंकि समय की एक खूबी है, वो चाहे कैसा भी हो वो बदल ज़रूर जाता है। इसीलिए समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा हो, दोनों का गुजरना तय है। लेकिन सबसे ज़रूरी यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों वक्त को देखने के लिए तुम्हारी जीवित रहना आवश्यकता है, और जब तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू होगा तुम अपने संघर्ष, अपने व्यापार को खड़ा करोगे और अपने व्यापार को उन ऊंचाइयों तक ले जाओगे। तब वही तुम्हारे मित्र अपनी सफलताओं की नहीं बल्कि अपनी असफलताओं की गाथा गाएंगे, ताकि तुम उन्हीं की तरह कोई गलत निर्णय लो और तुम उन्हीं की तरह बर्बाद हो जाओ। तो यहाँ पर तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान न दे करके बल्कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि उस समय सुखी नहीं बल्कि दुखी करने आएंगे। क्योंकि उसे भी तुम्हें दुखी देखकर उतना ही मज़ा आएगा जितना कि तुम्हें उसे दुखी देखकर मज़ा आया, क्योंकि उसे भी तुम्हें देखकर उतना ही मज़ा आएगा जितना कि तुम्हें उसे दुखी देखकर आएगा। यह सुन वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे जीवन को मैं नहीं चला रहा हूँ, बल्कि मेरे संबंधी और मेरे मित्र चला रहे हैं।
जो मेरे जीवन में सुख और दुख भरे जा रहे हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक प्रश्न है, जब मैंने व्यापार खड़ा किया था तो मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपने परिवार को सुखी रख सकूं, उन्हें वो सुख सुविधाएं दे सकूं। तो क्या अपने परिवार के लिए सोचना गलत है? मैं तो अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहा था, लेकिन व्यापार में नुकसान होने के बाद वह परिवार भी मुझे छोड़ गया। इस पर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे। तभी वह व्यक्ति कहता है, अब इसमें मुस्कुराने वाली बात क्या है? क्या मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया? तभी वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, हर व्यक्ति यह चाहता है कि कोई उसकी गलती पर उसे सांत्वना दे, और तुम भी वही चाहते हो। उसे सांत्वना दे और तुम भी वही चाहते हो। हर कोई यही चाहता है कि जब वो कुछ करे तो उनकी प्रशंसा की जाए, और जब हमें प्रशंसा नहीं मिलती तो हमें भीतर ही भीतर बड़ा दुख होता है। हमारे मन में एक ठेस पहुंचती है, और तब हमारे मन में ये भाव उत्पन्न होने लगता है कि इस दुनिया में सभी मतलबी हैं, सभी अपने मतलब के लिए जीते हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते भी हो और अपने उस परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम दूसरों के लिए कर रहे हो? तुम तो अपने लिए ही कर रहे हो ना। अगर तुम्हें लगा कि तुम दूसरों के लिए कर रहे हो तो तुम जीवन भर दुखी ही रहोगे, और जब तुम्हें लगेगा कि तुम अपने लिए कर रहे हो तब तुम्हें एक अजीब खुशी प्राप्त होगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। और जब तुम अपने कार्य को बेहतर से और बेहतरीन बनाने लगोगे, करने लगोगे, तो तुम्हें किसी की सांत्वना की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। अब तक मेरी किस्मत दूसरों के हाथों में थी, वो उसमें जैसा रंग चाहे वैसा भर सकते थे, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत अपने हाथ में रखूँगा, और फिर चाहे ये अच्छी हो या खराब, मैं हार नहीं मानूंगा। आखिर में वह व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, आपकी सारी बातें तो मैं समझ गया, लेकिन क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं जो मेरे जीवन के सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दे सके? यह सुन बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक छोटा सा बक्सा देते हैं और कहते हैं, यह मेरे बहुत करीब है और इसे तुम्हें अपने बहुत करीब ही रखना होगा। इसमें एक ऐसा चीज़ है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुखों से बाहर निकाल सकता है, और इसे तुम सिर्फ तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि अब कोई राह नहीं बची है, जब तुम्हें ये लगने लगे कि सब कुछ व्यर्थ है। मैंने जो बातें कही थी वो भी व्यर्थ है, यह दुनिया भी व्यर्थ है। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहाँ से जाने लगते हैं। वह व्यक्ति उस बक्से को लेकर वापस अपने घर की ओर जाने लगता है और फिर एक नया कारोबार शुरू करता है। अब की बार वह काफ़ी समझदारी से अपना कारोबार करता है, और इस बार वह हार नहीं मानता और उसका कारोबार बहुत अच्छा चल पड़ता है। अब उसका परिवार भी उसके साथ आ चुका था। अब उस व्यक्ति के पास हर एक सुख सुविधाएँ थी। अब वो ना तो भूतकाल का रोना रोता था और ना ही भविष्य काल की चिंता करता था। वो तो केवल अपने वर्तमान को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कोशिश में लगा रहता था। लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। जिस तरह से बुरा समय हमेशा नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार अच्छा समय भी हमेशा नहीं रहता। उस व्यक्ति के जीवन में एक बार फिर से अच्छा समय समाप्त हो चुका था। वो जिस राज्य में रहता था उस राज्य पर पड़ोसी राज्य ने चढ़ाई कर दी थी और पूरा राज्य तबाह हो गया था। उसका व्यापार भी पूरी तरह से उसी लड़ाई में तबाह हो चुका था। वह परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसे यहाँ से वहाँ भागना पड़ रहा था, यहाँ तक कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। भूख के कारण उसके माता पिता भी दम तोड़ चुके थे और वह अपनी पत्नी और छोटे भाई के दोनों बच्चों को लेकर इधर उधर भटकता रहता। वह दोनों बच्चे बीमार पड़ चुके थे और अब उसके पास उनकी इलाज के लिए भी कुछ नहीं बचा था। तब उसे यह एहसास होने लगा कि यह सब गलत है, उसका यह जीवन व्यर्थ है और जो कुछ भी बातें उन भिक्षुओं ने बताई वो सब भी व्यर्थ है। और आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। आज मेरे पास जीने के लिए कोई लक्ष्य, कोई मकसद, कोई उम्मीद नहीं है। उन भिक्षुओं ने जो कुछ भी कहा था उन सब बातों का आज कोई मतलब नहीं रह गया।
अंत में तो जीवन को तो समाप्त होना ही है, तो फिर जीवित रहकर अपने जीवन में ऊंचाइयां हासिल करना या सफलताएं हासिल करना, ये सब किस काम का। मेरा जीना भी अब मुझे व्यर्थ ही लग रहा है। अगर मैंने हिम्मत करके उसी समय अपने शरीर को त्याग दिया होता तो शायद आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। वह पूरी तरह से निराश हो चुका था, अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। वो ये सब बातें सोच ही रहा था, तभी उसकी नज़र उस बक्से पर पड़ी जो बौद्ध भिक्षु ने दिए थे। उस बक्से में एक कागज़ का टुकड़ा था जिस पर यह लिखा था कि आपकी नई ज़िंदगी की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। आपके पास सोने का सिक्का हो या न हो, लेकिन आपके पास वो हिम्मत तो है जिससे कुछ न कुछ अवश्य ही कर लेंगे। उस कागज़ के टुकड़े को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति को मन में एक बार फिर से आशा की किरण जल उठी और उसने फिर से वह हिम्मत बांधी ताकि वो अपने जीवन में फिर से उन ऊंचाइयों को हासिल कर सके। और वह व्यक्ति अपने कार्यों में फिर से लग गया और उसने फिर से अपना व्यापार शुरू किया। दोस्तों, आपने ज़रूर आज की कहानी से काफ़ी कुछ सीखे होंगे, आपने ज़रूर से कुछ मूल्यवान चीज़ें सीखे होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहे।